किया गया है। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 18वां बाब 8वीं और 9वीं आयत कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान 18वां बाब, उसकी 8वीं और 9वीं आयत में कुछ इस तरह मरकूम है। बस अगर तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर अपने पास से फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 हाथ या 2 पांव रखता हुआ तू हमेशा की आग में डाला जाए। और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे। काना होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 आंखें रखता हुआ तू आतिशे जहन्नम में डाला जाए। खुदावंद इस कलाम की सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदुसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हमद और स्ताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस की बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर एक बार फिर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। मैं कमजोर हूँ और ऐ खुदावंद मेरा इल्म नाकिस है। अपने नाम को जलाल दे और मेरी कमजोरियों को अपने जोर में बदल दे। मेरा रूह जान जिस्म ऐ खुदावंद तेरी तावील में रहे और ऐ खुदावंद कामिल उस्ताद रूह कुद्दस की रहनुमाई आए खुदावंद मयसर हो और तेरा बेटा इज्जत और जलाल पाए। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूं, आमीन। आज जिन 2 आयात को हमने पढ़ा उसके पस मंजर पर जब हम गौर करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के दरमियान है और शागिर्दों के अंदर आपस में ये बहस छिड़ी हुई है कि खुदा की बादशाही में बड़ा कौन होगा। 12 लोग और 12 ओहदों के ऊपर बहस, हर कोई पहली जगह लेने का मुतमन्नी, हर कोई अपने आप को दूसरे से ज्यादा आगे समझने वाला शख्स, और खुदावंद उन 12 को आकर हैरान कर देते हैं जब वो एक बच्चे को उठाते हैं और उनके दरमियान खड़ा कर देते हैं और कहते हैं, अगर तुम में से हर एक खुदा की बादशाही को इस बच्चे की तरह कबूल ना करेगा, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो पाएगा। इसी गरज से आज जो हमारा मजमून है वो है खुदा के नक्शदार बंदे। खुदा के नक्शदार बंदे। नक्श का मतलब है कोई ना कोई कमी, अधूरापन, ना तमामी या ऐब। ऐब जो है वो 2 तरह का होता है। एक अफाली ऐब है जिनको हम गुनाह के साथ ताबीर करते हैं। एक उज़वी ऐब है जिसको हम किसी ना किसी तरह से जो है वो शख्स जो है वो कमजोर दिखाया जाता है या कमजोर होता है। उसका हाथ सूखा हो सकता है, उसकी जो है वो टांग खराब हो सकती है। तो किसी ना किसी तरह से अगर उज़वी तौर पर हम में कोई कमी है तो उसको ऐब कहा जा सकता है। तो आज हमारा मजमून खुदा के नक्शदार बंदे या बादशाही के नक्शदार बंदे। आज इस मजमून पर हम बात करेंगे। इंसान हमेशा चंद लोगों के साथ वाबस्ता रहा है। कोई भी, आप किसी को भी देख लें, वो जितनी मर्जी
बुलंदी पर है, लेकिन देखें जिस सीढ़ी को वो इस्तेमाल करके वहां तक पहुंचा है उसमें कितने नाम हैं। अगर हम इनफरादी तौर पर उन नामों को याद करने की कोशिश करें तो मेरा ख्याल है इक्का दुक्का नाम जो है वो हमारी यादों में रह जाएंगे, बाकी नाम हम भूल चुके हैं। हम उन लोगों को भुला बैठे हैं जिन लोगों ने हमारी जिंदगी की कामयाबी में एक संगे मील का जो है वो काम किया है। हजारों वाबस्तगियां हम भुलाए बैठे हैं जिन्होंने हमें इस जगह पर कायम होने में मदद दी है। लेकिन आज का हवाला खुदावंद यीशु मसीह 3 लोगों के साथ बात कर रहे हैं। अगर आप 18वें बाब की पहली ऐसे पढ़ें तो खुदावंद बच्चे की मिसाल देकर उनको कहते हैं कि इस तरह से तुम्हें कबूल करना है मुझे, और फिर दूसरा वो कहते हैं कि अगर तुम में से मेरे छोटे से छोटे खादम को भी कोई ठोकर खिलाएगा तो जरूर है कि उसके गले में चक्की का पाट डालकर उसको समंदर की तह में डाल दिया जाए। दुनिया और खुदावंद कहते हैं, मैं एक बार 6ठी आयत से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, लेकिन जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाता है उसके लिए यह बेहतर है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो गहरे समुद्र में डबो दिया जाए। ठोकरों के सबब से दुनिया पर अफसोस है, क्योंकि ठोकरों का होना जरूर है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके बायस ठोकर लगती। खुदावंद यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती के लिए बहुत दिल में मोहब्बत, दर्द और प्यार रखते हुए एक बात कही। उसने कहा, इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है। मुसीबत तो उस पर आनी ही थी, उसको मसलूब होना ही था, उसने दुख उठाने ही थे, लेकिन वो कहते हैं अफसोस उस आदमी पर जिसके सबब से वो जाता है। इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके सबब से जाता है। आज हम इन्हीं 3 चीजों के ऊपर गौर करेंगे कि क्या मैं दुनिया हूं जिसके ऊपर अफसोस किया गया है। दुनिया 2 तरह की है, एक दुनिया है जो मनफी है और एक दुनिया है जो मस्बत है। मनफी दुनिया जो है वो अफाल है, लेकिन मस्बत दुनिया जो है वो इंसान है। इसलिए खुदावंद ने कहा यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब 16वीं आयत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ये दुनिया है जो नस्ल इंसानी है। एक और दुनिया जिसके बारे में यूहन्ना अपने पहले खत में कहते हैं, ना दुनिया से मोहब्बत रखो और ना उन चीजों से जो दुनिया में हैं, यानी आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की शेखी और रूह की शेखी। इन बातों से हमें परहेज करना है। ये 2 दुनियाएं जो मैंने आपके सामने रखी हैं, इनको हम मस्बत भी देखते हैं और मनफी भी। यहां पर अफाली दुनिया पर अफसोस किया जा रहा है। हम सब एक वक्त में एक मुश्किल से, एक मुसीबत से, एक परेशानी से गुजरेंगे, लेकिन कोशिश करें कि वो परेशानी मेरी वजह से ना आई हो। जिसने भी उस परेशानी से गुजरना है, उस परेशानी की वजह मैं ना हूं, हम ना हो।
अगर हम उस परेशानी की वजह हैं तो उसके तो जो हक में लिखा है वो उसको भुगतना पड़ेगा, लेकिन अफसोस हम पर होगा कि हम उस चीज का हिस्सा बने, हम उस चीज के लिए कसूरवार ठहरे। दूसरा जो शख्स है वो है जो ठोकर दे रहा। तीसरा जो है वो या मैं हूं या आप हैं जो ठोकर खा रहा है। काम ईमानदार, तो जो ठोकर खा रहा है उसको खुदावंद यीशु मसीह मशवरा दे रहे हैं, कह रहे हैं, बता रहे हैं कि अगर तेरी आंख या तेरा पांव या तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाता है तो उसे काट कर फेंक दे। क्या ये उज़्व की बात हो रही है? ये 3 जो उज़्व हैं ये हमारे जिस्म के अंदर बहुत खास अहमियत के हामिल हैं। पांव के बगैर हम कहीं जा नहीं सकते, हाथ के बगैर हम कोई काम कर नहीं सकते, और आंख, इसकी अहमियत हम सब लोग जानते हैं। ये दुनिया की जितनी भी रंगीनियां हैं, मनाजर हैं, ये सब हमारी आंख जो है उससे हमें जो है वो दिखाई देता है। और अगर आंख नहीं होगी तो सब कुछ तारीक होगा। इसीलिए खुदावंद ने कहा जिस्म का चिराग जो है वो आंख है, और अगर तेरी आंख तुझसे जाती रहे तो बता तेरे अंदर की तारीकी कितनी बड़ी होगी। और आज हम इन्हीं बातों पर गौर करेंगे कि कौन सी बातें हैं जो हमें दूसरों के लिए ठोकर का सबब बना देती हैं, या किन वजूहात से हम ठोकर खाते हैं, या वो दुनिया में कौन सी चीजें हैं जिनसे हमें बच के रहना पड़ेगा। नंबर 1 पर है रियाकारी। रियाकारी जो है वो सबसे पहले जो उसकी किस्म है वो है अमानत में खयानत करना। जो खुदा का है उसको एकदम अलग रखे जब उसने उसके बारे में खास कर कह दिया। खुदा इस्राएल को मिस्र से लेके आ रहा है, एक जंग हुई, खुदा ने कहा हर चीज मलिया मेट कर दो, लेकिन सोना चांदी और नफीस असबाब जो हैं ये सारा कुछ खुदावंद के लिए मखसूस है, बाकी सब जो है उसको जला दो। हुआ क्या? बाबल की एक नफीस चद्दर ओढ़ने के लिए और चंद पाव चांदी और एक सोने की ईंट, शहजादों में से जिनको खुदा बादशाही देने वाला है, जिनको खुदा ने कौम का कायद मुकर्रर कर दिया है, जिनको खुदा ने जो है एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसी आदमी ने इन चीजों में खयानत कर दी। अकन बिन बिक्री, यहूदा के कबीले में से, बादशाहों की नस्ल में से, क़ियादत में से, जिम्मेदार लोगों में से। यीशु की किताब उसका 7वां बाब 11वीं आयत में, इस्राएलियों ने गुनाह किया और उन्होंने उस अहद को जिसका मैंने उनको हुक्म दिया तोड़ा है। उन्होंने मखसूस की हुई चीजों में से कुछ ले भी लिया और चोरी भी की और रियाकारी भी की और अपने असबाब में उसे मला भी लिया है। ये मेरा है, ये मेरे लिए है, ये तो मैं बहुत देर से अपने साथ इसको लेके चलता आ रहा हूं। इस्राएल में से कई हजार लोग उस जंग में मारे गए। और ये गलती किस किस पर असरअंदाज हुई? नंबर 1, कौम पर असरअंदाज हुई। पूरी इस्राएल में से लोग मरे। फिर जब खुदा ने अदालत की
تو یشوع سے کہا پہلے قبیلے کے حساب سے عدالت شروع کرو، اور جب قبیلے کے لحاظ سے عدالت کی تو خاندان پکڑا گیا، اور جب خاندان کے ذریعے سے عدالت کی گئی تو ایک گھر پکڑا گیا، اور جب گھر میں انفرادی طور پر عدالت کی گئی تو اکن بن بکری پکڑا گیا۔ اتنے لوگوں کا خون، اتنے لوگوں کو رسوا، اور خاص کر زندہ خدا کے شکست کا باعث اکن بن کریمی 3 چیزوں کے سبب سے اتنے لوگوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنا، اور خدا نے بھی اس کے لیے اس طرح قہر آلودہ جو ہے رویہ دکھایا، اور اسے کہا اسے خیمہ اجتماع کے باہر لے جا کر سنسار کرو، اور اس کو مار دیا گیا۔ پھر جب بنی اسرائیل نے جب خداوند کی طرف پیٹھ کی، اس کو چھوڑ کر غیر معبودوں کی طرف راغب ہوئے، خداوند نے ان کو دوسروں کی ٹھوکر کا باعث ہونے کے لیے سزا دی۔ یسایہ کی کتاب اس کا 10واں باب 6 ہے، میں اسے ایک ریاکار قوم پر بھیجوں گا، اور ان لوگوں کی مخالفت میں جن پر میرا قہر ہے میں اسے حکم قطعی دوں گا کہ مال لوٹے اور غنیمت لے لے، اور ان کو بازاروں کی کیچڑ کی مانند لتاڑے۔ یہ اسور کے بارے میں خداوند بات کر رہے ہیں۔ جب بنی اسرائیل نے گناہ کیا، خدا نے ان کو اسور کے ہاتھ میں بیچ دیا، اور اسور نے آ کر ان کو شکست پر شکست دی۔ لیکن جب اسور خدا کے خلاف بولا تو خدا نے اس بات کے بارے میں بھی کہا کہ میں دیکھتا ہوں، میں سنتا ہوں، اور میں نے اسور کے بادشاہ کی باتیں سنی ہیں، اور میں اس کو ان باتوں کے لیے سزا دوں گا۔ اور پھر ظاہراً کچھ اور باطن میں کچھ اور۔ متی کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 5ویں ہے، بس جب تو خراب کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا، جیسا ریاکار عبادت خانوں میں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ دوسرے نمبر پر متکبر مزاجی جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ٹھوکر کا باعث ہو سکتی ہے۔ اگر کسی دوسرے کے اندر ہے، اگر وہ ہمارے اندر ہے، تو وہ دوسروں کے لیے ٹھوکر کا سبب جو ہے وہ بن سکتی ہے، کیونکہ ایسے لوگ مصلحت سے خالی ہوتے ہیں جو متکبر مزاجی جو ہے وہ اپناتے ہیں۔ وائس کی کتاب 7واں باب 8ویں ہے، کسی بات کا انجام اس کے آغاز سے بہتر ہے، اور بردبار متکبر مزاج سے اچھا ہے۔ متکبر مزاج، بردبار عقل مند شخص کو کہتے ہیں، اور متکبر مزاج جو عقل سے خالی ہو، اور متکبر مزاجی ہمیشہ غسیل طبیعت کی مالک ہوتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے کینہ وری۔ حزقیل کی کتاب اس کا 35واں باب 11ویں آیت میں خداوند اس طرح کہتے ہیں، اس لیے خداوند خدا فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، میں تیرے قہر اور حسد کے مطابق جو تو نے اپنی کینہ وری سے ان کے خلاف ظاہر کیا تجھ سے سلوک کروں گا، اور جب میں تجھ پر فتویٰ دوں گا تو ان کے درمیان مشہور ہوں گا۔ یہ ادوم کے خلاف خدا بات کر رہے ہیں۔ یہ درد پرانا ہے، یہ حسد جو ہے دائمی ہے۔ ادوم جب ان پر اسور نے حملہ کیا اسرائیل پر، بابل نے حملہ کیا اسرائیل پر، تو ادوم خوش ہوا،
अदूम याकूब का, इसराइल का बड़ा भाई असौ है, वो खुश हुआ। ये मुल्क, दोनों मुल्क मुझे मिल जाएंगे, अब मैं इनका पड़ोसी हूं, मैं इन पर बादशाही करूंगा। ये जो मेरे भाई ने मेरा पेलौठे होने का हक मुझसे छीन लिया था, अब वो वापस आएगा। ये जो मेरे बाप से धोखे से ये बरकत ले गया था, अब ये वापस आएगी। खुदावंद कहते हैं, तेरे कीना परी ने मुझे तेरी तरफ रागब किया है। अब मैं तुझे, जब तूने अपने आप को जाहिर किया है, तो मैं भी तुझ पर अपना आप जाहिर करूंगा। मैं तुझे बेसजा ना छोड़ूंगा, क्योंकि जब मेरे लोगों को मदद की जरूरत थी, तुमने उनका तमस्खर उड़ाया है। आइए आज उन बातों को भूलने की कोशिश करें जो गुजर चुकी हैं, क्योंकि खुदावंद कहते हैं कई एक कामों का आगाज जो है वो अगरचे हमें बुरा महसूस हो, अगरचे हमें अच्छा ना लगे, अगरचे हमारे नुकसान के अंदर जा रहा हो, लेकिन खुदावंद उनका अंजाम आपके फायदे के लिए कर सकता है। खुदावंद उनका अंजाम आपकी बेहतरी के लिए कर सकता है। खुदावंद उनका अंजाम आपकी बरकत के लिए कर सकता है। आइए आज अपनी जगह पर इस बात का अयादा करें कि उस बादशाही में अगरचे हम नक्शदार बनकर जाएं, लेकिन हम किसी के लिए ठोकर का बायस ना हो। हम उस जिंदगी से बाहर ना निकल जाएं जिस जिंदगी के लिए खुदावंद ने खून बहाया है। हम उस बरकत से बाहर ना निकल जाएं जिस बरकत के लिए उसने इस दुनिया में आकर दुख उठाया है। अगरचे आंख के बगैर जाएं, अगरचे पांव के बगैर जाएं, अगरचे हाथ के बगैर जाएं, लेकिन हमें उस जिंदगी में बहाल रहना है। और आखिर में ये आपसे कहना चाहता हूं, यहां ये मुराद नहीं कि हम अपना हाथ काट दें, आंख निकाल दें, पांव तोड़ दें, बल्कि यहां पर यह मुराद है कि अपने इख्तियार को महदूद करना, हाथ काटना है। कोई नहीं मुनासिब समझता, आपका काम है खुदावंद की राह को जाहिर करते रहना, लेकिन इख्तियार में महदूद होना। पांव काट लेने से मुराद है तरक्की में तहम्मुल में साजी, और आंख निकाल देने से मुराद है एतबार को जो है तर्क कर देना। क्योंकि खुदावंद कहते हैं, मलाऊन है वो शख्स जो इंसान को अपना बाजू जानता है। और दूसरे मानों में हाथ जो हैं ये हमारे भाई हैं, हमारे जो हैं वो कलीग्स हो सकते हैं, हमारे जो हैं क्लास फेलो हो सकते हैं, हमारे जो हैं वो बहुत करीबी काम करने वाले हो सकते हैं। अगर कोई हमें खुदावंद से दूर ले जाने का सबब बन रहा है, ठोकर का बायस है हमारे लिए, खुदावंद कह रहे हैं उससे अलग रहो। ऐसे ही पांव जो हैं वो हमें रास्ता दिखाने वाले हैं, मंजिल पर ले जाने वाले हैं। अगर ऐसी शख्सियात जिन पर हमें बहुत अंधाधुंध जो है एतमाद है, उनके ऊपर हमें गौर करना है कि हम किस तरह उनके साथ चल रहे हैं। और आंख है हमारी क़यादत, हमारे रहनुमा लोग, हमें उनके पीछे चलते हुए मोहतात रहना है कि कहीं वो हमें किसी और सिमत में ना ले जाएं जहां पर हम जिंदगी से हाथ धो बैठे, जिंदगी खो दें और खुदावंद के हुजूर से रद्द कर दिए जाएं। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हमद और सताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस की बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। जिंदगी और जिंदगी की तमाम लवाजमात के लिए, बरकतों बख्शिशों के लिए
खसूसन आज के खुदावंद इस कलाम के लिए खुदावंद जितनी समातों से खुदावंद ये टकराया है, दिल तक रसाई करने की तौफीक बख्श दे। खुदावंद उन लोगों के लिए दुआ गो हैं जो खुदावंद हमें मुख्तलिफ औकात में जगह ब जगह खुदावंद देखेंगे, सुनेंगे। उन लोगों को खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, उन्हें खुदावंद अक्ल व दानिश बख्श दे। खुदावंद कलाम की समझदारी अता कर, अपने नाम को जलाल देने के लिए खुदावंद दूसरों के लिए खुदावंद हम सबको बाबरकत बना, ताकि खुदावंद हम दूसरों की तरक्की, सरफराजी, कामरानी के लिए खुदावंद काम कर सकें और तेरे बेटे के जलाल का सबब हो। अपने नाम को जलाल दे। और खुदावंद जितने लोग खुदावंद हमारे साथ हैं खुदावंद, अबादत में आए खुदावंद, जमात की सूरत में, हाजरीन और नाजरीन की सूरत में, अपने नाम को जलाल दे और खुदावंद बरकतों से नवाज। उन सब के लिए दुआ गो हैं जो खुदावंद बीमार हैं, मुश्किलात में हैं, परेशानियों में घिरे हुए हैं। खुदावंद शौहर परेशान है, बीमार है, बीवी खुदावंद परेशान बीमार है। खुदावंद बच्चे परेशान बीमार हैं, किसी भी तरह की खुदावंद मुश्किलात हैं, बेरोजगारियां हैं खुदावंद, खुदावंद नाचाकियां हैं खुदावंद झगड़े हैं। अपने नाम को जलाल दे और इस आखिरी वक्त में खुदावंद हम सबको अक्ल व दानिश बख्श, ताकि खुदावंद हम इन पर गालिब आ सकें, ना कि खुदावंद हम दूसरों के लिए ठोकर का बायस हो। खुदावंद हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। अलग होते हैं हम में से हर एक के साथ रहिए, मुकर्रर वक्त पर फिर मिलाइए। हमारा मिल बैठना आपके बेटे के जलाल का सबब हो। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। अब जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है और अपने पुरजलाल हजूर में कमाल खुशी के साथ बेऐब करके खड़ा कर सकता है, उस खुदाए वाहद का जो हमारा मुनज्जी है, जलाल और अजमत, सल्तनत और इख्तियार, जैसा खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से अज़ल से चलता आ रहा था, अब्दुल आबाद तमाम मुक़द्दसीन के साथ और हाज़िर जमात के साथ और हर एक देखने और सुनने वाले के साथ अब्दुल आबाद होता रहे। आमीन। सबको सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे।